हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं सब लोग, कैसी चल रही है पढ़ाई। एग्ज़ाम आने वाले हैं, है ना, बिल्कुल पास आ गए हैं। तो भाई अब सीरियस हो जाओ, इधर उधर घूमना फिरना और ये सब चीज़ें थोड़ी कम कर दो, ठीक है। प्रॉपर रेस्ट करो, पढ़ाई करो, अच्छा खाओ, हेल्दी रहो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आएंगे अपना प्रिपरेशन का लेवल बढ़ना चाहिए बेटा, स्ट्रेस का लेवल नहीं। आ रही है बात समझ में? तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। और भाई अगर चैनल पे नए हो तो यार बहुत बार बोलना पड़ता है यार, थोड़ा समझो, हैं बार बार बुलवाते हो तुम। अगर चैनल पे नए हो भाई सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा देना। अच्छे अच्छे कंटेंट्स आ रहे हैं, बढ़िया वीडियोस आ रही हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सारी चीज़ें हम स्क्रैच से लेके लास्ट तक जितना अपने को रिक्वायर्ड है सब कवर कर लेंगे, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दैट्स माई प्रॉमिस। ओके, सब कुछ हम यहीं पर एक ही जगह पर एक ही प्लेटफॉर्म पर कवर कर लेंगे। बायो तो मतलब आप मान के चलो, अगर आपने फॉलो कर लिया और अपनी एक स्टैंडर्ड बुक है NCERT उसे पढ़ लिया तो 360 ऑन 360 आपको मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। पास स्टूडेंट्स ला चुके हैं मेरे, इसलिए कह रहा हूँ मैं, ठीक है। हवा में नहीं बात करता मैं, आ गई बात समझ में? तो चलो, तो बेटा आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अगेन एक छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब जैसे कि नाम समझ में आ रहा है भाई, पॉलन का पिस्टिल से इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये पॉलिनेशन के बाद होगा या पॉलिनेशन के बाद होगा या पहले, बताओ? पॉलिनेशन के बाद ही होगा ना, पॉलिनेशन से पहले कैसे हो सकता है? पॉलन ग्रेन उड़कर आ रहा है, स्टिग्मा पे गिर रहा है, उसके बाद ही तो पिस्टिल के साथ इंटरेक्ट करेगा, पहले से कैसे कर लेगा भाई? समझ में आती है बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अभी हम पढ़ने वाले हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ये हमारा सबसे पहला कंसेप्ट है जिसमें पॉलिनेशन के बाद की चीजें हम देखते हैं। सो दिस इज पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, ठीक है, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट है। तो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट है और इसके बाद ही सभी चीजें हम आगे की देखेंगे, ठीक है, कि आगे फर्टिलाइजेशन वगैरह कैसे होता है। तो आप आगे वाले टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट भी रहने वाले हैं और मतलब मजा भी आता है उनको समझने में, सीखने में, ठीक है जी। चलिए, तो ये एक पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट है, मतलब हमने लास्ट पढ़ लिया था कि भाई पॉलन ग्रेन उड़ के आया, स्टिग्मा पे पॉलिनेशन का काम हो गया। अब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरने के बाद क्या करेगा? तो देखो एक बात समझो पहले कि किसी भी प्लांट का पॉलन किसी भी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे अगर गिरता है तो वो एक सक्सेसफुल पॉलिनेशन हो सकता है, लेकिन आगे की बातचीत तो नहीं हो पाएगी ना बेटा, समझ रहे हो? जैसे हमने लास्ट वीडियो में एक बात की थी, क्या की थी कि भाई आम अगर उठ के, आम का पॉलन उठ के अगर एक अमरूद के स्टिग्मा पे गिर गया, क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई, दोनों प्लांट ग्रुप ही अलग अलग है, देयर इज नो कंपैटिबिलिटी। सही बात है ना, किसी टाइप की कोई कंपैटिबिलिटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर, कैसे पता चलेगा? तो ये इससे पता चलेगा, जो प्लांट का पिस्टिल है वो ये डिसाइड करता है कि कौन सा पॉलन ग्रेन सही है इस प्लांट के पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के लिए और कौन सा सही नहीं है। तो जो सही वाला पॉलन होगा, करेक्ट टाइप का पॉलन होगा, उसी की जर्मिनेशन को अलाउ करेगा, उसी के मेल गैमीट को अंदर तक आने देगा पिस्टिल। किसी भी दूसरे इनकरेक्ट गलत टाइप के पॉलन ग्रेन अगर बाय चांस गिरता भी है तो उसको वो जर्मिनेट नहीं होने देगा, उसको बहुत आगे तक नहीं आने देगा। जैसे अगर हम यहां पर देखें तो मान लेते हैं यहां जैसे दो पॉलन गिरे हैं, तो इनका पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, ये पॉलन जर्मिनेट हो रहा है। लेकिन भाई ये जर्मिनेट क्यों हो रहा है? ये जर्मिनेट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सही टाइप का पॉलन है। अगर ये गलत टाइप का पॉलन होता, गलत टाइप क्या मतलब होता है हम आराम से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि किसी दूसरी स्पीशीज का पॉलन होता, तो ये पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन नहीं होता, पॉलन ट्यूब नहीं बनती। तो ये जो पूरी एक एबिलिटी है, ये जो कंप्लीट एक केमिकल डायलॉग चल रहा है पिस्टिल और पॉलन के बीच में, बातचीत चल रही है। पॉलन बोल रहा है मुझे आने दो, पिस्टिल बोल रहा है नहीं भाई ऐसे कैसे आने दो, तुम्हारे पास तो पास ही नहीं अंदर आने का। समझ रहे हो? ये एग्जैक्ट चीज, इसी को हम बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ठीक है। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मैं अगर सिंपल सा मतलब बताऊं तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन is a chemical interaction between the pistil and the pollen, ठीक है, जिसकी वजह से due to which this pistil either allow the pollen grain to germinate or it stops it from germinating। कब करेगा जर्मिनेट अलाउ, जर्मिनेशन अलाउ कब करेगा? जब सही टाइप का पॉलन होगा, ठीक है। और कब नहीं करेगा? जब वो इनकरेक्ट टाइप का पॉलन होगा। इनकरेक्ट का मतलब अभी के लिए मैंने बताया, इनकरेक्ट का मतलब समझो कि इनकरेक्ट मतलब किसी दूसरी स्पीशीज का पॉलन है वो। आम और अमरूद वाला एग्जांपल याद रख लेना अभी के लिए, दैट विल बी वे सिंपल फॉर यू, ओके। चलिए,
तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में ये हो गया। लेकिन अगर मान लो सर, अब सवाल क्या आता है कि मान लो सर कि सही टाइप का पॉलन आ गया, तो सही टाइप का पॉलन अगर आ गया तो अब क्या कर दें, अब कैसे होगा काम। तो सही टाइप का पॉलन अगर आ जाएगा ना, तो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये सही टाइप के पॉलन के लिए, जैसे ये पॉलन ग्रेन है और इस पॉलन ग्रेन में हम, जैसे अगर मैं इसको सेपरेटली बना देता हूं, तो जैसे हमारे पास अंदर की तरफ इंटाइन था, ठीक है, बाहर की तरफ हमारे पास एक्साइन था, ठीक है, और इसमें कुछ कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसे कुछ छोटी छोटी ओपनिंग होती हैं जिनको हम जर्म पोर कहते हैं। कुछ याद आ रहा है ऐसा? हमने ये बात पढ़ी है, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ी, जिन्होंने फॉलो नहीं किया, बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट वाला पूरा एक वीडियो है अपना, आराम से जाओ देखो, कंप्लीटली देखो, पूरी एक इंफॉर्मेशन, पूरी जो जानकारी है आपको वो प्राप्त हो जाएगी, बहुत बढ़िया रहेगा। क्लैरिटी बेटा, क्लैरिटी के लिए पढ़ना अपने को, फालतू इधर उधर चीजें नहीं करनी, ठीक है। तो ये जर्म पोर है, तो इसी से यहां पर ये अंदर जो सेल है दिस इज वेजिटेटिव सेल, और हमने ऐसा पढ़ा है कि इसी वेजिटेटिव सेल के अंदर एक छोटू सा सेल और तैरता रहता है, दिस इज कॉल्ड जेनरेटिव सेल, ठीक है। तो छोटे वाले सेल का नाम क्या था भाई? जेनरेटिव सेल। और यही जेनरेटिव सेल आगे चलकर 2 मेल गैमीट बनाता है, इट गिव राइज टू 2 मेल गैमीट, ठीक है। तो ये सब बातें हमने की थी, आ रही बात समझ? अब होता क्या है देखो, देयर आर सर्टेन स्टेप्स इन जर्मिनेशन, जर्मिनेशन में कुछ स्टेप्स हैं, ठीक। तो मैं बहुत ही सीक्वेंशियली इन स्टेप्स को मेंशन कर रहा हूं, लिख रहा हूं, ठीक है। तो वी आर ओवर हियर मेंशनिंग द स्टेप्स इन पॉलन जर्मिनेशन, ठीक। और ये पॉलन जर्मिनेशन के सभी स्टेप्स आपको भी अच्छे से ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप हमारा है वो क्या कहता है भाई? वो ये कहता है सर कि पॉलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा पे गिरेगा, वो स्टिग्मा के ऊपर जो थोड़े बहुत सिक्रीशंस वाले सेल होते हैं, सिक्रीटरी सेल्स होते हैं, थोड़े बहुत स्टिकी चीजें, म्यूकस वगैरह रिलीज करते हैं, और साथ में मॉइस्चर भी होता है उनमें। तो जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरेगा, वो सबसे पहले स्टिग्मा के सरफेस पर जो मॉइस्चर अवेलेबल है उसको अब्सॉर्ब करेगा, और उसको अब्सॉर्ब करने की वजह से टर्जिडिटी आएगी, वो फूल जाएगा। और जब वो फूलेगा तो भाई जैसे ही वो फूलेगा तो यहां देखो, ये अंदर वेजिटेटिव सेल फूला, तो जैसे ही वेजिटेटिव सेल फूलेगा, इनमें से किसी एक जर्म पोर से वो वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो ऐसे बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा, उसी को कहते हैं जर्मिनेशन, ठीक है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं प्रॉपर, देखो। तो पॉलन फॉल्स ऑन स्टिग्मा, बहुत बढ़िया, ठीक है, और मैं डायग्रामेटिकली भी दिखा दूंगा, एंड अब्सॉर्ब, क्या अब्सॉर्ब कर रहा है? मॉइस्चर फ्रॉम, absorb moisture from the surface of stigma, ठीक है। तो सरफेस ऑफ स्टिग्मा से इसने मॉइस्चर भी अब्सॉर्ब करना है। तो देखो, अगर यहां पर ये मान लो पिस्टिल है अपना, दिस इज द एंटायर पिस्टिल, ठीक है सर। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट पिस्टिल है, इसके ऊपर आकर गिरा पॉलन। तो अब यहां पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है मैं इसको समझाता हूं तुम्हें। तो यहां पे हमारे पास ये पिस्टिल का सरफेस है, और ये हमारा ऐसा, और यहां पर ये पॉलन है। तो जैसे ही पॉलन यहां पर गिरेगा, पॉलन यहां से मॉइस्चर अब्सॉर्ब करेगा, मॉइस्चर अब्सॉर्ब करेगा, और जैसे ही मॉइस्चर अब्सॉर्ब करेगा, पॉलन ग्रेन के अंदर टर्जिडिटी आएगी, और जैसे ही टर्जिडिटी आएगी तो अब इसके बाद का स्टेप देखो कैसा होगा कि ये हमारा पिस्टिल है, और इस पिस्टिल पे पॉलन ग्रेन ने मॉइस्चर अब्सॉर्ब करके अपना वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म ऐसे बाहर फेंक दिया, एंड दिस इज दी वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, और इसी चीज को हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब। आ रही है बात समझ में? तो दिस इज कॉल्ड पॉलन ट्यूब। तो सबसे पहली चीज यही हो रही है कि वो मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर रहा है और अपने कंटेंट्स को बाहर भेज रहा है जर्म पोर के थ्रू, ठीक है। तो कहां से आता है? जर्म पोर के थ्रू, ठीक है। तो अब्सॉर्ब होने के बाद वेजिटेटिव साइटोप्लाज्म प्रोट्रूड, बाहर की तरफ आना, ठीक है, बाहर की तरफ आएगा। तो वेजिटेटिव साइटोप्लाज्म प्रोट्रूड थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर, ठीक है, वन ऑफ द जर्म पोर, गुड इनफ, बढ़िया है, आ गई बात समझ। तो एक जर्म पोर से ऐसे वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म बाहर आना शुरू हो जाता है। अच्छा अब याद करो, देखो अभी हमने डायग्राम बनाया था एक,
इसी वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में कौन तैर रहा है बेटा? जेनरेटिव सेल। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म बाहर आएगा तो उसके अंदर प्रेजेंट जेनरेटिव सेल भी बाहर आएगा। समझ आती है बात? तो यहां पर अब हमारे पास कौन आ गया पीछे की तरफ से? ये जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव न्यूक्लियस भी बाहर आ गया है। ठीक है, ठीक। तो मैं यहां लिख रहा हूं pollen tube also contain generative cell या न्यूक्लियस। और यही जेनरेटिव सेल या न्यूक्लियस डिवाइड करके क्या बनाता है? डिवाइड करके बनाता है बेटा 2 मेल गैमीट्स। और ये बात प्लीज ध्यान रखना, हमने पहले भी पढ़ा है कि जो जेनरेटिव सेल है वो एक बार में डिवाइड करेगा और 2 मेल गैमीट बनाएगा। इसलिए हम हमेशा ये लिखते हैं कि एक पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमीट बनते हैं। याद आ रही बात? तो एक पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमीट बनते हैं। तो अगर हम यहां पर भी देखें, देखो तो यहां पर ये जर्मिनेट हुआ। ठीक है, इफ यू कैन जस्ट सी दिस। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं ऐसे, तो इसको देखो आप। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है? इसके अंदर आपको दिख रहा है कि वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस ऐसे बाहर आया, उसी में जेनरेटिव न्यूक्लियस भी हमारा है प्रेजेंट। ठीक है, उसी के अंदर हमारा जेनरेटिव न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। ठीक है, दिस इज जेनरेटिव न्यूक्लियस, इफ यू कैन जस्ट सी। ठीक है, तो ये हमारा जेनरेटिव न्यूक्लियस भी इसी के अंदर है। और यही जेनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड होकर आगे चलकर क्या बना रहा है? देखो स्पर्म न्यूक्लियाई करके लिखा है यहां पे, है ना, 2 मेल गैमीट्स। क्या बना रहा है यहां पे? 2 मेल गैमीट्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रोसेस होता है अपना पूरा। आ रही बात समझ में? अब हम देखते हैं कि आगे क्या होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहां पर क्या है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहां पर यह है कि जो हमारा पॉलन ट्यूब है वो लगातार आगे ही बढ़ता जाता है, ऐसे करके रुक नहीं जाता एक जगह पर, आगे बढ़ता जाता है। तो आगे बढ़ाने के लिए ये क्या है? एक तरीके का कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है बेटा। ठीक है, तो मैं यहां पर एक बहुत सिंपल सी चीज लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं मैं? कि पॉलन ट्यूब डेवलप एंड ग्रो टुवर्ड्स ओवरी, ओवरी की तरफ बढ़ती है। और ये कैसा मूवमेंट है? दिस इज कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। कीमोट्रॉपिकली का क्या मतलब हो गया? कि भाई केमिकल की तरफ बढ़ता है। ठीक है, और इस कीमोट्रॉपिक मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? which depends on किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अ concentration gradient ऑफ एक शुगर कॉम्प्लेक्स होता है बेटा, शुगर और आयन का कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम है कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल शुगर कॉम्प्लेक्स। आ रही बात समझ? तो मतलब क्या है समझो, ये जो चीज मैंने अभी लिखी है ना, ये जो केमिकल कॉम्प्लेक्स मैंने लिखा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन देखो, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, सीबीआई कॉम्प्लेक्स लिख देता हूं। ठीक है, कैन वी राइट इट लाइक दिस? सीबीआई। हाँ, ये वो वाला सीबीआई नहीं है बेटा। ठीक है, अभी के लिए मैंने इस कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल को सीबीआई बोल दिया। तो ये जो सीबीआई है यहां पर सबसे कम है, और जैसे जैसे ओवरी के पास पहुंचेंगे तो यहां सीबीआई बहुत ज्यादा है। तो जो पॉलन ट्यूब है ना, उसकी ग्रोथ हमेशा, पॉलन ट्यूब ग्रो इन इंक्रीजिंग, या ऐसे लिख लेते हैं, टुवर्ड्स इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स। जहां पर ये कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उस तरफ बढ़ता ही जाएगा, धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहेगा। हमारी बात समझ में? तो ऐसे करते करते ये कहां तक पहुंचेगा? ओवरी तक, और ओवरी के अंदर प्रेजेंट होती हैं ओव्यूल्स। आ रही बात समझ? तो अब हम यहां तक तो हमने कर लिया। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि एक बार ओवरी में पहुंच जाए तो ओव्यूल के अंदर पॉलन ट्यूब की एंट्री कैसे होती है। आ रही बात समझ? तो अभी फिलहाल आप इस वाले पार्ट को कवर कर लो अच्छे से। ठीक है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन वाले पार्ट को, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक, तो स्टेप्स भी हमने यहाँ पे थोड़े बहुत लिखे हैं और हमने ये भी पढ़ लिया है कि करेक्ट और इनकरेक्ट पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं। आ रही बात समझ में? चलिए, तो इतने वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आप कवर कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे कि पॉलन ट्यूब की एंट्री ओव्यूल के अंदर कैसे होती है। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।